नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं सैनिक पाठशाला में। आज जो वीडियो हम लेके आए हैं, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो सब्जेक्ट इस वीडियो में हम लेके आए हैं वो सब्जेक्ट, जैसे कि आप सब बोर्ड में देख पा रहे हैं, वो है एनोमली इन बेसिक पे, यानी कि बेसिक पे में गड़बड़ी। दोस्तों, मैं पिछले ही महीने डिस्चार्ज आउट होकर पेंशन आउट होकर आया हूँ। तो जब मैं पेंशन ड्रिल के लिए, डिस्चार्ज ड्रिल के लिए डिपो रेजिमेंट में था, तो उस समय मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि लगभग 20 to 25% ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये केस है, ये वाकया है कि उनका जो बेसिक पे है, उनका जो टोटल पेमेंट है, वो अपने जूनियर से या तो कम आ रहा है या तो फिर साथ वाले से कम आ रहा है, यानी कि जितना उनको मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, नया चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इस चैनल में जो भी नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक जा सके। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मैं आप सबको आज एक ऐसा इशू, एक ऐसा सब्जेक्ट लेके आया हूँ जिससे हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग उसके शिकार हैं, उसके मतलब उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आप बेशक रिटायर्ड हों, बेशक आप सर्विंग हों, तो हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि प्रॉब्लम क्या है और उसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका बेसिक पे, अगर वैसे तो लोगों को वैसे भी लग जाता है कि मेरा कहीं बेसिक पे किससे कम तो नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर जेन्युइनली आपका बेसिक और हैं, जेन्युइन केस हैं, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है कि जेन्युइन ऐसे केस हैं जिनका अपने साथ वाले से सारा कुछ डेट सही है, एनरोलमेंट का डेट भी या तो उससे जूनियर है या तो उससे मतलब उसके साथ वाला है, या तो फिर मस्टरिंग का डेट भी बराबर का है, या तो उससे कम वाला दूसरा बंदा है, या तो प्रमोशन में भी खुद से जूनियर बंदा है, तो उस बंदे से भी कम बेसिक पे आ रहा है। तो ऐसे केस बहुत सारे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा और वीडियो के अंत तक मैं आपको सारे प्रॉब्लम्स भी बता दूंगा कि किस प्रॉब्लम की वजह से आपका ये जो सब्जेक्ट है, ये जो आपको नुकसान हो रहा है, किस प्रॉब्लम की वजह से हुआ हो सकता है और उसके सॉल्यूशन आपने कैसे करना है। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ नोट करके रखे हैं। उन्हीं में से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि इस इशू से, बेसिक पे के कम होने के इशू से रिलेटेड है। सबसे पहला पॉइंट, प्री 2006। आपको 2006 से पहले वाले उस पर ले जाना चाहता हूं। जो लोग पुराने हैं वो थोड़ा समझिएगा। 2006 से पहले भी एसीपी हुआ करता था। उस टाइम में वो एमएसीपी नहीं था, एसीपी था और उसका कंडीशन था 10 साल का। तो दोस्तों, उस टाइम में एसीपी का पार्ट ऑर्डर बड़ा कम हुआ करता था। मैंने भी नोटिस किया, मैं भी 2006 से पहले का था। तो कुछ लोगों ने पार्ट ऑर्डर करवा लिया, कुछ का एडजस्ट, पार्ट ऑर्डर करवाने के बाद भी आगे फिर पीओआर में एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम होता था। किसी का गलत होने की वजह से रिजेक्शन हो गया, फिर उसको रिजेक्शन के ऊपर कार्रवाई नहीं किया गया। तो ऐसे कई सारे रीजन हैं। जिसका एडजस्ट हो गया उसका तो बेसिक पे ऊपर हो गया, जिसका एडजस्ट नहीं हुआ वो उसका नीचे का नीचे ही रह गया। एक ये रीजन हो सकता है कि इन रीजनों में से कोई ना कोई एक रीजन आपका भी होगा जिसका बेसिक पे कम आ रहा है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। तो एक रीजन मैंने आपको बता दिया कि 2006 से पहले जो एसीपी पार्ट ऑर्डर हुआ करता था वो तो आइदर आपका पब्लिश नहीं हुआ, या तो पब्लिश हुआ तो रिजेक्ट हो गया हो। इस वजह से आपका बेसिक पे जिसका एडजस्ट हो गया उससे कम हो सकता है, एक रीजन। दूसरा रीजन, ओपीटी फिक्स एक्सरसाइज। 2006 से पहले भी था ये और 2006 के बाद भी था ये कि ओपीटी फिक्स ऑप्शन एक्सरसाइज करना होता था। जब भी आप प्रमोशन हो गए या आपने एमएससीपी ले लिया, उस टाइम में आपको एक ऑप्शन सर्टिफिकेट देना होता था। उस ऑप्शन में ये होता था कि आपने जो इंक्रीमेंट लेना है वो डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन से लेना है या डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से लेना है। वो चीज़ आपने सही एक्सरसाइज नहीं किया, यानी कि जिसने सही किया उसका तो बढ़ गया, जिसने सही नहीं किया या कुछ कार्रवाई नहीं किया या पता ही नहीं चला भाई ये भी मैंने करना था उस टाइम में, उसका जैसा का तैसा रह गया, तो उसका जो है अपग्रेड हुआ नहीं। जिसने कर लिया सही उसका अपग्रेड हो गया। ये दूसरा रीजन हो सकता है। तीसरा रीजन, 1/1/2006, 1/9/2008। ये किस लिए मैं बता रहा हूं, जब 2006 का पे कमीशन यानी कि 6th पे कमीशन जब इंप्लीमेंट हुआ था, उसका इंप्लीमेंटेशन का आदेश आया था अगस्त 2008 में। हालांकि 2006 से ही उसको फिक्सेशन किया गया था, लेकिन जो अलाउंसेस हैं वो सारे इंप्लीमेंट किए गए थे 1 सितंबर 2008 से। ठीक है,
इस चीज को बड़ा समझिएगा। इसमें बहुत ही मतलब एक ऐसी बारीक चीज है जिसको अगर समझेंगे तो आप में से अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पे एंड अलाउंसेस चूंकि 1 सितंबर 2008 से लागू थे, अब यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका एमएससीपी जो पार्ट टू ऑर्डर होना था वो 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 के बीच का डेट था, लेकिन शुरुआती इंप्लीमेंटेशन में एमएससीपी को भी 1 सितंबर 2008 से ही लागू किया गया था। इसलिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक बंदे का एमएससीपी लागू था 1 जनवरी 2007 में, लेकिन चूंकि उस शुरू वाले आदेश में यह बताया गया था कि अगर 1 सितंबर 2008 के पहले का केस है तो उसका डेट 1 सितंबर 2008 ही होगा, क्योंकि लागू उस डेट से हुआ था। अब पार्ट टू ऑर्डर उसका कर दिया था, हालांकि उसको 1 जनवरी 2007 से लागू था, लेकिन पार्ट टू ऑर्डर क्या हुआ 1 सितंबर 2008। अब बात ये होती है उसको उस टाइम में तो एमएससीपी मिल गया, अब आगे जाकर के आदेश का जो है रिवर्जन हो गया था, उस आदेश का जो है इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा चेंजेस आ गए थे उस आदेश में, उसका मतलब अमेंडमेंट आ गया था। अमेंडमेंट ये था कि किसी का अगर 1 सितंबर 2008 से पहले का डेट में लागू था तो उसको उसी डेट से किया जाए। ये जब आदेश आया था तो बहुत लोगों ने अपना पुराना डेट जो यानी कि 1 सितंबर 2008 है उसको कैंसिल करके अपना एक्चुअल डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन से पार्ट ऑर्डर करवा लिया। तो जैसे जिस बंदे का मैंने एग्जांपल दिया है, अगर 1 जनवरी 2007 को उसको लागू था, उसने पहले पार्ट टू ऑर्डर तो 1 सितंबर 2008 का करवाया क्योंकि लागू उस डेट से किया गया था, लेकिन बाद में जब उस ऑर्डर का रिवीजन आ गया तो उसने क्या किया, अपना 1 सितंबर 2008 वाला कैंसिल करा दिया और 1 जनवरी 2007 से फिर से एमएससीपी का पार्ट टू ऑर्डर कर दिया। तो उसको कितना लगभग 1.5 साल का 2 साल का फायदा हो गया। अब ये कार्रवाई जिन लोगों ने नहीं किया, समझ रहे बात, बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिएगा, ये कार्रवाई जिन लोगों ने नहीं किया उनका जैसा का तैसा रह गया, तो वो नुकसान में हो गए, है ना। मान लीजिए आपका अगर 1 जनवरी 2008 को भी लागू होना था, आपने पार्ट ऑर्डर 1 सितंबर 2008 का करा रखा था, तो उसमें भी तो 8 महीने का 9 महीने का गैप हो जाता है। तो ये चीज कैंसिल करके रिपब्लिश नए ऑर्डर के हिसाब से जिसने नहीं किया उसका रह गया, ठीक है, उसका रह गया, और जिसने सही करवा लिया उससे उसका बेसिक पे कम हो गया, ठीक है। ये एक रीजन है। और अब मैं आपको बताता हूं चौथा रीजन, अनविलिंग फॉर प्रमोशन एमएससीपी। अगर आपने प्रमोशन के लिए अनविलिंग किया हुआ है तो आपको लागू नहीं है, ठीक है। आपका जिस डेट का एमएससीपी लागू है उस डेट से पहले अगर आपने अपने प्रमोशन के लिए अनविलिंग कर दिया है तो आपको लागू नहीं है एमएससीपी भी, ये रूल है एमएससीपी का। तो जिसने अनविलिंग नहीं किया उसने पार्ट ऑर्डर करवा लिया, जिसने अनविलिंग कर दिया, कभी भी अनविलिंग दिया होगा उसका एमएससीपी का पार्ट ऑर्डर हुआ नहीं, तो उसका ऑब्वियसली उससे क्या होगा, कम होगा। लेकिन आपको पता ही नहीं चला, ऐसे बहुत सारे केस हैं, पता ही नहीं चला कि भाई किस लिए एमएससीपी नहीं हुआ, आपने अनविलिंग दिया था प्रमोशन के लिए 17 साल में जाने के उसमें। तो इस वजह से भी कई लोगों का अपने से साथ वाले से या जूनियर से बेसिक पे में कमी हो गया, ठीक है। अनविलिंग वाला एक चीज बता दिया मैंने। पांचवा चीज, रॉन्ग फिक्सेशन इन 2006-2016। हाँ, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनका जो पे फिक्सेशन जब होना था 2006 में और 2016 में वो गलती से फिक्सेशन हो गया। बहुत सारे जेसीओ साहब वगैरह भी बहुत सारे हैं जिनका पे फिक्सेशन जो है 2016 और 2006 में गलत हो गया। ये भी एक रीजन है आपका बेसिक पे जूनियर से या साथ वाले से कम आ रहा है। उसके बाद नॉट पब्लिकेशन ऑफ ओपीटी फिक्स। अब ये जो ओपीटी फिक्स का इशू है, ये ओपीटी फिक्स का इशू शुद्ध 2016 के बाद का है, ठीक है। तो 2016 जब 7th पे कमीशन लागू हुआ उसके बाद गवर्नमेंट ने, हमारी जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने हमें एक ऑप्शन दिया था कि आप अगर प्रमोशन या एमएससीपी जिस डेट से ले रहे हो उसको अगर उस डेट का ना लेकर के आपका जो डेट ऑफ इंक्रीमेंट है अगला डेट ऑफ इंक्रीमेंट लेना चाहो तो वो आप कर सकते हो। इसलिए आपका जो प्रमोशन या एमएससीपी का पार्ट ऑर्डर के साथ साथ एक ओपीटी फिक्स का पार्ट ऑर्डर भी होता है। अगर आपने ओपीटी फिक्स का पार्ट ऑर्डर सही डेट के साथ करवा लिया है तो आपका एक बेसिक पे ऊपर चला जाएगा। कभी कभी किसी केस में 6 महीने का नुकसान हो जाता है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए एक बेसिक पे ऊपर चला जाएगा। ये बहुत समझने वाली चीज़ है। ये चीज़ अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप अपने यूनिट के हेड साहब के पास जाइए, या यूनिटों में कोई सीनियर क्लर्क पक्का होगा, सीनियर बाबूजी होगा जिसको इस चीज़ के बारे में समझ है, उसके पास जाइए और समझाइए मेरा ये क्राइटेरिया है, मेरा प्रमोशन का डेट ये है, एमएससीपी का डेट ये है, तो मैंने ओपीटी फिक्स में कौन सा डेट लेकर के पार्ट ऑर्डर कराना है। ये जरूर करवाइएगा, क्योंकि अब जब मैं डिस्चार्ज ड्रिल में था तो लगभग 8-10 ऐसे बंदे थे जिनको डिस्चार्ज ड्रिल में वहां रिपोर्ट करने के बाद पता चला
कि भाई मैंने ओपीटी फिक्स नहीं कराया जिसकी वजह से मेरा बेसिक पे एक इंक्रीमेंट कम है, तो उन्होंने वहां रहते हुए यूनिट से पार्ट ऑर्डर मंगवाया, क्योंकि आजकल डिजिटलाइज पार्ट ऑर्डर आता है, बड़ा जल्दी हो जाता है कार्रवाई। वहां रहते हुए यूनिट से ओपीटी फिक्स का पार्ट ऑर्डर करवाया, रिकॉर्ड में आया, रिकॉर्ड से होकर के पीओआर गया, उनका एडजस्ट भी हो गया। किसी किसी का अभी कोरिजेंडम पीपीओ में आएगा, किसी किसी का उसी पीपीओ में भी एडजस्ट हो गया, ऐसे भी केस हैं। तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि नुकसान आपका हो रहा है। तो आप अपना, अगर ऐसा आपके साथ केस हो रहा है जूनियर से कम, साथ वाले से कम, तो उस चीज को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें और उस चीज को जरूर ही ध्यान दे करके अपना डॉक्यूमेंटेशन करवाएं। अब ये तो मैंने रीजन बताए, अब आपका इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कि किस रीजन के लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों फिर से आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल का जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उस वीडियो से आपका कोई भी आपका नुकसान होने वाला है तो उससे आप बच सकें। इस चैनल का मेन जो मोटो है वो यही रहेगा कि डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से आपको कोई नुकसान ना झेलना पड़े, उतना काबिल आपको हम बना दें। तो दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स तो मैंने बता दिया, ये रीजन हो सकता है कि आपके जो बेसिक पे कम आया है, कम आ रहा है, तो उसके सॉल्यूशन क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अगर रॉन्ग फिक्सेशन का मामला है, प्री 2016 का मामला है, 2016 यानी कि 7th पे कमीशन से पहले का मामला है, तो आपको स्टेप अप केस के लिए आपको एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना के आपके रिकॉर्ड ऑफिस में भेजना पड़ेगा। आप अगर रिटायर्ड हैं तो आप भी प्रोसेस कर सकते हैं, आपको भी लागू है। आपने अपना पीडीसी सेक्शन में ये चीज भेजना है और जब आप उसका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आपने क्या करना है, जिसके साथ आपने कंपेयर करना है उसका पे स्लिप लगा करके कंपैरिजन बना करके आपने अपना रिकॉर्ड में भेजना है। और रिकॉर्ड क्या करता है, उसको पीओआर में भेजता है, पीओआर से कंफर्मेशन लेता है। जब पीओआर से कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये जेन्युइन केस है, तो क्या होता है, एक स्टेप अप करके एक पार्ट ऑर्डर होता है जो रिकॉर्ड करता है। तो जैसे वो पार्ट ऑर्डर हो जाएगा आपका बेसिक पे एक जंप कर जाएगा। ये तो बता दिया मैंने पुराने जो केसेस हैं उसके लिए। जो 2016 से बाद वाले केसेस हैं, अगर आपने ओपीटी फिक्स का पार्ट ऑर्डर नहीं कराया तो ओपीटी फिक्स का पार्ट ऑर्डर करवाइए, लेकिन डेट उसमें सही होना चाहिए। एक तो आपका प्रमोशन या एमएससीपी का डेट होगा, आगे दूसरा और डेट होता है जो नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट आपने लेना है। उस चीज को थोड़ा ध्यान से, डेट को थोड़ा समझ के हेड्स अप वगैरह से डिस्कस करके आप करवाइए, आपका एक बेसिक पे उसमें भी जंप करेगा अगर आपने ओपीटी फिक्स का पार्ट ऑर्डर नहीं कराया है तो ये दो रीजन है। और तीसरे जो रीजन है, अगर आपने एमएससीपी का पार्ट ऑर्डर ही नहीं कराया है, अगर आप एमएससीपी के लिए अनविलिंग हुए हैं तो उसके लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो ऐसे इन बेसिक पे के एनोमली में बहुत सारे ऐसे चांसेस हैं कि आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और कई हल्के से थोड़े बहुत चांसेस ये भी हैं कि आपके ना हो। जैसे अगर आप अनविलिंग हैं तो आपको लागू नहीं होगा। आप अगर डिसिप्लिन क्राइटेरिया में अगर आपको एमएससीपी लागू नहीं है तो उसमें भी आपको नहीं मिल सकता। तो ऐसे कुछ रीजन हैं, बहुत कम है रीजन कि आपको इम्प्लीमेंट ना हो, अदरवाइज आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, बशर्ते आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कैसे सॉल्व करना है, आपने खुद जाना है, अपने ऑफिस में पता करना है। जो सीनियर बाबूजी वगैरह हैं जिनको पता है, इन चीज़ों का समझ है, जिनको एक्सपीरियंस है, उनसे बात करना है और आपका डॉक्यूमेंटेशन करवाना है, पार्ट ऑर्डर्स करवाना है, या तो स्टेप अप के लिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना करके भेजना है। तो दोस्तों ये थी जानकारी। आगे हम और भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट बहुत सारे इश्यूज हैं जो मेरे जहन में है, मैं नोट करके भी रखता हूं। उन सारे इश्यूज को हम एक बाय एक करके कवर करेंगे अगले वीडियोस में। हम हो सकता है किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ, किसी का बच्चों वगैरह का नाम का स्पेलिंग वगैरह है, उन चीज़ों को कवर करेंगे, और भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है उनको कवर करेंगे। तो आज की जानकारी ये थी। अगले वीडियो में हम और भी कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो आपके सर्विस करियर, जो आपका फाइनेंशियल करियर को इफेक्ट करता हो, ऐसा सब्जेक्ट लेके आएंगे और आपको किसी भी अच्छे चीज़ पर आपको उसके प्रोसीजर्स, उसको सही करने के प्रोसीजर्स आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।